बुलेटिन में खुशामदीद। अहम तैनाती का मरहला 2 से 3 रोज़ में मुकम्मल होगा। आगाज़ करेंगे इसी खबर से। आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक़ वज़ारत दिफ़ा को वज़ीर आज़म का ख़त मिला है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब बताया। वज़ीर आज़म के ख़त से GHQ को आगाह कर दिया गया है। आइंदा 2 से 3 रोज़ में आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस मरहले से निमट लें, फिर इमरान खान से भी दो हाथ कर लेंगे। वो तस्लीम कर चुका है कि उसे एजेंसीज ने नहीं निकाला, लेकिन वो निकालने से रोक तो सकते थे। इमरान खान आईनी और कानूनी इक़दाम को रोकने के लिए लोगों को दावत गुनाह दे रहा था। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इस्लामाबाद और पिंडी जिस एक पेज पर हैं, वो सिर्फ आईन और कानून का पेज है, दूसरा कोई पेज नहीं। सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की। जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूँगा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का ख़त मौसूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील पे पहुंच जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे। तो उन्होंने तस्लीम किया है कि ना एजेंसियों का काम है, ना अमेरिका का काम है, ये इस ऐवान के मेंबरान का काम है। तो उन्होंने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो, इसको रोको और मेरा इक़्तिदार बचाओ। जिनके हाथ में हमारी मुल्क का हिफाजत का जिम्मा है, जो बरमला कह रहे हैं कि हमने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया है, लेट्स सपोर्ट देम। उनको ये अपॉर्चुनिटी दें, अपने इस वादे को पूरा कर सकें। मुझसे पूछा गया कि क्या आप और पिंडी एक हैं? तो मैंने उनको जवाब दिया, इमरान खान की तरह ये मफादात का पेज कोई नहीं है, पेज सिर्फ आइन और कानून का है और कोई पेज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। बोले, मर्जी के आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इमरान खान अस्करी क़यादत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, जो अहल होगा वज़ीर आज़म उसे ही अहम ओहदे पर तैनात कर देंगे। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इमरान खान पर लफ्ज़ी वार। कहा, साबिक वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में रहकर मुल्की मईशत और निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। अब ज़ाती मफाद के लिए इदारों को मतनाज़ा बनाया जा रहा है। उसने जो मुल्की निज़ाम को तबाह किया, अब वो इस पर मसरूफ़ है कि मुल्क में दिफाई अदम इस्तेहकाम आ जाए। अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लाने के लिए आप हमारी दिफाई क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी सियासी क़यादत को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अहम ओहदे पर तैनाती से मुताल्लिक सवाल के जवाब में शाहिद खाकान ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर क्या है सर? प्रेशर कोई नहीं, समझी आती है, वज़ीर साहब फैसला करते हैं, आखिरी 1-2 दिन में वो अनाउंस हो जाता है। तो आप समझते हैं कि कोई वज़ीर आज़म पे कोई प्रेशर नहीं है सर? कोई प्रेशर नहीं है। नाम आते हैं, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं उनमें से एक ही सिलेक्शन वो कर देते हैं। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है। इमरान खान की रावलपिंडी आमद के मुंतजिर हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स के अलविदाई दौरे किए हैं। समंदरी और फ़िज़ाई सरहदों के मुहाफ़िज़ों को खिराज तहसीन पेश किया है। LOC और सियाचिन समेत मुल्की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर को भी सराहा। आर्मी चीफ का मिशन गुड बाय आर्म्ड फोर्सेस तेज तर। अलविदाई दौरों के तसलसल में जनरल कमर जावेद बाजवा नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचे। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी से मुलाकात और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से बातचीत की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का किरदार मिसाली करार दिया। एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ को पाक फिजाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल कमर जावेद बाजवा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मिले। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से भी मुलाकात। फिजाई हुदूद के दिफा में पेशा वाराना महारत पर पाकिस्तान एयरफोर्स को थपकी दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार पर भी पाक फिजाइया को शाबाश।
रावलपिंडी कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरान और जवानों से खिताब में मुसल्लह अफवाज के अज़्म हौसले और महारत को सलाम पेश किया। सियाचिन और LOC समेत मुल्की सरहदों के दिफा पर रावलपिंडी कोर की तारीफ भी की। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात कैसे लीक हुई? वजीर खजाना इसहाक डार ने नोटिस लेते हुए वजीर आजम के मुअव्विन खुसूसी तारिक पाशा को तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर खजाना ने कहा, आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होना मुकम्मल राजदारी के कानून की खिलाफ वर्जी है और बाज़ ओहदेदार संगीन कोताही के मुर्तकिब हुए। इसहाक डार ने मुअव्विन खुसूसी बराए रेवेन्यू तारिक पाशा को हिदायत की कि वो तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा यूरोप रवाना हो गए हैं। शरीफ फैमिली के अफराद 10 दिन की छुट्टियां यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे। हसन नवाज, हुसैन नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी साथ हैं। आपको बताएं कि शरीफ फैमिली के अफराद 10 दिन की छुट्टियां यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारेंगे। हसन नवाज, हुसैन नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा यूरोप रवाना हो गए हैं। शरीफ फैमिली के अफराद 10 दिन की छुट्टियां यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में गुजारने का इरादा रखते हैं। हसन नवाज, हुसैन नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी इस ट्रिप पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कराची में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? फैसले की घड़ी आन पहुंची। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला 15 नवंबर को महफूज किया था। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी की अदम दस्तियाबी का जवाब बनाकर 90 दिन तक इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबात के लिए 45 रोज का वक्त देने की तजवीज़ दी थी। सिंध हाई कोर्ट कराची में 2 माह में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म जारी कर चुकी है। अदालत ने 15 रोज में शेड्यूल जारी करने की हिदायत भी की थी। वज़ीर ख़जाना 5 साल से ज़ेरे इल्तिवा नैब केस में बरी होंगे या फिर सज़ा होगी? एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो कल सुनाया जाएगा। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। आमदन से जायद असासों के नैब रेफरेंस से इसहाक डार की जान छूटेगी या नहीं? एहतसाब अदालत ने दरखास्त बरीयत पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जज मोहम्मद बशीर मंगल को महफूज फैसला सुनाएंगे। दरखास्त बरीयत में इसहाक डार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। तमाम असासे जायज ज़राए से उस दौरान बनाए गए जब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। नैब ने हकाइक की छानबीन किए बगैर केस बनाया। एसेट्स जो है वो उनके दुबई में जब वो मुलाजमत करते थे बराक होल्डिंग्स में, तो वहाँ से उनकी आमदन से बने। तो ये तमाम इनके ऊपर ना तो JIT ने कोई तफ्तीश की, ना ही नैब के किसी उसने जो है वो तफ्तीश की। दरखास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नोटिस भेजकर इसहाक डार को सफाई का मौका दिया गया था मगर उन्होंने इस्तेफादा नहीं किया। नैब ने दरखास्त बरीयत की खुलकर मुखालफत भी नहीं की। अदालत से सिर्फ कानून के मुताबिक फैसला करने की इस्तदा की थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस ट्रायल कोर्ट को मौसूल हो गया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद कल समाअत करेंगे। इमरान खान ने तहाइफ से हासिल आमदनी इलेक्शन कमीशन से छुपाई। रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। तोशाखाना के तहाइफ से हासिल आमदनी इलेक्शन कमीशन से छुपाए जाने का इंकशाफ। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी रेफरेंस पर समाअत का आगाज कल से होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत में जमा रेफरेंस की कॉपी समा ने हासिल कर ली। मतन के मुताबिक इमरान खान पर बदबयानती, गलत बयानी और करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई। सरबराह तहरीक इंसाफ ने तहाइफ खरीद कर फरोख्त को तस्लीम किया, लेकिन बैंक और काबीना रिकॉर्ड में आमदनी को जाहिर नहीं किया। जानबूझकर गोशवारों में आमदन को छुपाया गया। रेफरेंस में करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस होने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस के फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा और तोशाखाना से चुराई गई अशिया की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा कर दिया।
पहले हमें एक घड़ी का पता था, बाद में पता चला कि जी 2 घड़ियां और भी चली गई। इमरान खान साहब ने हैट्रिक कर ली। कोई शख्स इतना गिर सकता है कि खाना काबा की तस्वीर नुमा हो, उस चीज को बेचे, ये डूब मरने का मुकाम। जितने भी तोशाखाना की चीजें चोरी हुई हैं, इस पे बाकायदा प्रॉपर GIT बननी चाहिए। ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान में बदनामी का बायस बन रहा है। एक शख्स खुले आम इदारों को गैर आईनी, गैर कानूनी काम करने के लिए कह रहा है। आखिर ऐसा क्या इस शख्स में रखा है कि इसको कोई भी मुल्क का कानून टच नहीं कर सकता? तो जो सर स्पेशल ट्रीटमेंट चल रही है, ये सवालिया निशान है। इसका सुओ मोटो नोटिस देना चाहिए और उसको अदालत के कटहरे में बुलाना चाहिए। ये आर्टिकल 6 के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, फैसल वाडा ने अरशद शरीफ कत्ल केस में FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा कि PTI के अंदर अब भी अगर सफाई हो तो इमरान खान के लिए बेहतर होगा। क्वेश्चनर दिया है, 10 सवालों पे मबनी है। अरशद शरीफ प्लान साजिश के तहत मर्डर हुआ है। कॉन्फिडेंशियली जो रखते हुए उनके काम को मैं वो शेयर नहीं कर रहा। इसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब तो नहीं हो सकते। इसके बेनिफिशियरी जो हैं, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा के मैंने तो वजीर आजम नहीं बनना था। जिन्होंने बनना था वो इस साजिश का हिस्सा है, चाहे वो मार्च हो, चाहे कत्ल से उसके तालेदाने हो। जो खास है उनका भी अपना बेनिफिट है, रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले उन्हीं की है। और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से लोगों की सफाई शुरू करें, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। ना मैंने खान साहब से रब्ता किया है, ना खान साहब ने मुझसे रब्ता किया है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया है कि मुल्क दिवालिया होने की जानिब बढ़ रहा है। हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं। असद उमर कहते हैं कि इस सूरत हाल में दुरुस्त फैसले ना करने वाले कौमी मुजरिम हैं। अल्लाह न करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और वो जो 5% हमारे वक्त में रिस्क था वो अब बढ़कर 75% को छू रहा है। हम इलेक्शन पर इसरार इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं मौजूदा हुकूमत के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। इस हालात के अंदर जो भी इस फैसला साजी के अंदर शरीक है और मुल्क को इस सियासी और माशी इंतशार से निकाल नहीं रहा और फैसला नहीं कर रहा एक नए इलेक्शन की तरफ जाने के लिए, मेरी नजर में वो एक कौमी मुजरिम है। कहते हैं जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। शौकत तरीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हुकूमत में थे तो IMF की शराइत मानने के लिए मजबूरियां गिनवाते थे। आज दावा किया कि मेरी तो टांगे नहीं कापी, एक शर्त पूरी नहीं की। साबिक वजीर खजाना का खुला तजाद, जरा आप भी मुलाहिजा फरमाइए। अगर आपके पास मुस्तफड़ हो ना तो आप खड़े हो जाते हैं। 3 चीजें उन्होंने कही थी, एग्जम्पशंस और टैक्स जो बढ़ाएंगे 700 अरब रुपए का। जहाँ तक एग्जम्पशंस हैं उसमें तो हमें कुछ ना कुछ देना पड़ा। हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस का कम करेंगे। 4 रुपए 95 पैसे बढ़ा देंगे बिजली का, 4 रुपए 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे और स्टेट बैंक को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देंगे। मैंने उनको कहा भाईजान ये तो नहीं होगा। इसमें बिलीव करते हैं कि स्टेट बैंक जो है ऑटोनोमस बॉडी, वो हम उसमें बिलीव करते हैं। 8 महीने तो मैं खड़ा रहा ना, मैं तो नहीं बीच में बैठा, मेरे घुटने जो है नहीं हिले। अगर आपके मुस्तफड़ हो ना तो आप खड़े हो जाते हैं। इमरान खान ने 2 माह पहले सैलाब ज़दगान के लिए 15 अरब रुपए जमा करने का दावा किया, लेकिन अब तक सिर्फ 4 अरब 30 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए। PTI की सेनेटर सानिया निश्तर ने भांडा फोड़ दिया। सिर्फ जो पैसा इकट्ठा हुआ जो आएगा, यानी जो उन्होंने अभी प्लेज किया है, वो 5.2 अरब रुपया है। दावे अरबों के मगर हकीकत बिल्कुल उलट। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के जख्मों पर मरहम रखने के लिए अरबों रुपए के फंड्स जमा करने की बातें की, मगर रकम गई कहां? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन की हालत जार सवालिया निशान बनी हुई है।
हाली हुकूमत ने सैलाब दे साकू कोई शा इमदाद के नहीं दिता, न साकू चेक दिते, न कोई शा दिते, न जहीं बढ़ा दिते। न सारा एक वक्त गुजरते पे लेकर सियाल आए, लेकिन कोई चेक कोई गाल सा को लेकर फिलहाल कोई नहीं मिला। 5, 5 और 3.5 यानी 13.5 अरब के फंड्स का हिसाब ना 3 में ना 13 में। सानिया निश्तर तो 5 अरब से आगे ना बढ़ सकी। बेसिकली 15 अरब जो हैं वो प्लेज हुए थे, उसमें से 4.3 अरब इस वक्त हमारे 3 बैंक अकाउंट्स में मौजूद हैं। $18 मिलियन की क्रेडिट कार्ड डोनेशंस फेल हुई हैं। हमने एक सेल बनाया हुआ है, वो लोगों की मुआवनत कर रहा है कि उनको असिस्ट किस तरह करें कि वो डोनेशंस भेजें। समंदर पार उसी अमेरिका में अकाउंट खोलने का कहा गया, जिस पर हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम लगाया था। इसके बावजूद सैलाबी पानी से 2-2 हाथ करने वाले मुतासरीन के हाथ में 1 पाई तक न आई। दो पावर प्लांट्स की ट्रांसमिशन लाइंस की बरवक्त मुरम्मत क्यों नहीं की गई? नेपरा ने NTDC से वजाहत मांग ली। 29 नवंबर तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन 15 नवंबर को महफूज किया गया फैसला कल सुनाएगा। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीम की फराहमी का मंसूबा पंजाब हुकूमत ने रोक दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ ने गरीब बच्चों के लिए 5.25 अरब की लागत से मंसूबा शुरू किया था। कासिम अरशद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में भट्टा मजदूरों के बच्चों की तालीम का मंसूबा ठप। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला भट्टा मजदूरों के बच्चों के 5.25 अरब रुपए से स्कूल बनाए, जिससे मजमूई तौर पर 50,000 के करीब बच्चों को तालीम के मौके मुयस्सर आए। बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट की सरबराह सैयदा गुलाम फातिमा कहती हैं, बुज़दार सरकार ने इसे सियासी मंसूबा करार देकर बंद कर दिया। नून लीग की गवर्नमेंट में जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया, लेकिन जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको बंद कर दिया। वो कंटिन्यू ही नहीं रखा PTI की गवर्नमेंट ने, पता नहीं क्यों। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मंसूबे के फंड्स रोक दिए, जिससे भट्टा मजदूर बच्चों की तालीम रुक गई तो मजबूरन बच्चे भट्टों पर वापस चले गए। शहरियों ने मंसूबे को बंद करने की मुखालफत कर दी। छोटे बच्चे जो है वो मिट्टी के सारा दिन मिट्टी से वो खेलते हैं और काम करते हैं। सियासी चीज़ जो भी है, इनके मसले मसाइल हैं वो इनके अपने हैं, ठीक है। अब गरीब के बच्चे हैं वो वापस उधर आ गए हैं तो उनके लिए तो परेशानी, वो कैसे पढ़ेंगे या क्या करेंगे वो। भट्टा मजदूर बच्चों के लिए काम करने वाले समाजी रहनुमा महर सफदर अली ने मंसूबे की बंदिश के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। जिन्होंने जानबूझ के इस प्रोग्राम को जो है वो फ्लॉप करने की कोशिश की, हम उनके खिलाफ और उस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने वाले लोगों के खिलाफ अदालत में जाना चाहते हैं। तालीमी माहिरीन और शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि मंसूबे को बहाल किया जाए। अगर नहीं पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब? कैमरामैन साद नवीद और उमर अजीम के साथ कासिम अरशद, समा लाहौर। पंजाब हुकूमत के तालीम दुश्मन फैसले से फैसलाबाद में भट्टों पर कायम 56 स्कूलों को ताले लग गए हैं। सैकड़ों तलबा फिर से मजदूरी पर मजबूर हैं। वजह क्या है, जानते हैं रिदा सिंधु की रिपोर्ट में। फैसलाबाद के गांव पंचगराइयां में 9 साला नबील ईंटों के भट्टे पर पुराने टायर को जमीन पर चला रहा है। 2 बच्चे कच्ची ईंटों के दरमियान खेल रहे हैं। यस्सु पंजू हाल कबूतर डोली। बारह साला शेराज इसी भट्टे की मट्टी पर कुछ लिखना चाह रहा है। लेकिन इन सब के लिए अब कोई स्कूल नहीं। इनका बचपन अब ईंटों के भट्टे पर दम तोड़ रहा है। फैसलाबाद में भट्टा मजदूरों के लिए खुलने वाले 56 स्कूल फंड्स ना होने के बाइस बंद कर दिए गए। सिर्फ इस जिले के 1700 बच्चे अब घरों पर बैठे हैं। बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए इनमें से ज़्यादातर स्कूल हुकूमत पंजाब ने भट्टा मालिकान और इलाका मकीनों के ताउन से तामीर करवाए थे। हमारे पास तकरीबन 130-140 बच्चे थे, तो हमने बिल्डिंग भी बना के दी,
कुछ अर्सा चला और गवर्नमेंट के तावन ना होने की वजह से वो स्कूल बंद हो गए। जो इनका पढ़ा लिखा पंजाब और पढ़ा लिखा पाकिस्तान का दावा है वो धरे का धरा रह गया। जहाँ स्कूल खुलने से हमारे दिलों में उम्मीद पैदा हुई थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कोई ओहदे पर जाएंगे, लेकिन जहाँ पर स्कूल बंद हो गए। भट्टा मजदूरी पर काम करने वाली एनजीओस का मानना है कि फैसलाबाद में 1700 बच्चे इन स्कूलों के बंद होने से तालीम को खैरबाद कह चुके हैं। जब से नई पीटीआई की हुकूमत आई है 2018 में, उस वक्त से ये स्कूल बंद हो चुके हैं और जो 1700 बच्चे सिर्फ फैसलाबाद में पढ़ते हैं अब दोबारा वो भट्टों पर काम करते हैं। आज उनसे किताबें भी छीन ली गई हैं, स्कूल भी छीन लिया गया, उनसे एक टीचर आती थी वो भी छीन लिया गया है। सरकारी स्कूलों के दूर होने और मुआविजा ना मिलने की वजह से सिर्फ 2 से 3% बच्चे ही तालीम जारी रख सके। इनमें से बहुत से स्कूल अब बाड़ों में तब्दील हो गए हैं तो कहीं जगहों पर कब्जे हैं। ये स्कूल कब खुलेंगे, भट्टा मजदूर बच्चों का क्या होगा, फिलहाल खामोशी है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सिंध हाई कोर्ट ने नाक़िस तफ्तीश के बाइस परवीन रहमान के कत्ल में सज़ा पाने वाले 5 मुल्ज़मान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। मुल्ज़मान की उम्र कैद सज़ा भी ख़त्म कर दी गई है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस के मुल्ज़िमान की अपीलों पर 11 नवंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िमान के खिलाफ बराह रास्त कोई सबूत पेश नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन के पेश करदा शवाहिद सिर्फ मुल्ज़िमान को मशकूक बनाते हैं और शकूक व शुबहात मुल्ज़िमान को बरी करने के लिए काफी हैं। बरी होने वाले एक मुल्ज़िम अहमद हुसैन के वकील ने भी तस्लीम किया कि अगर कत्ल का वाहिद ऐनी गवाह नादीदा दबाव की वजह से पीछे न हटता और प्रोसिक्यूशन तफ्तीश ठीक कर लेता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध हाई कोर्ट ने सजाओं को कालअदम करार देते हुए कहा कि अगर मुल्ज़िमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। जबकि परवीन रहमान की बहन अकीला इस्माइल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि परवीन रहमान के कत्ल में लैंड और पानी माफिया मुलविस है। हमने 9 साल की जद्दोजहद के बाद हमने इंसाफ हासिल किया और वो एक जुम्बिश कलम से उसको ख़त्म कर दिया, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 17 दिसंबर 2021 को कराची की मुमताज समाजी कारकुन के कत्ल के 8 साल बाद 4 मुल्ज़िमान को 2-2 बार उम्र कैद और एक मुल्जिम को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को औरंगी टाउन के इलाके पीराबाद में उस वक्त कत्ल किया गया था जब वो अपने ड्राइवर के साथ कार में सफर कर रही थी। कराची के इलाके नाज़माबाद मुजाहिद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने मुज़ाहमत करने वाली खवातीन समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालती हुक्म पर नाज़माबाद की मुजाहिद कॉलोनी में ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक गैर कानूनी तौर पर कायम 250 से जायद मकानात को मिसमार किया जा चुका है। पीर के रोज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ तो रिहायशियों ने मुज़ाहमत की। इस दौरान पुलिस ने खवातीन समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए KDA, KMC और पुलिस की भारी नफरी के अलावा वाटर कैनन भी मौजूद हैं। नाज़माबाद की मुजाहिद कॉलोनी में 500 मकानात गैर कानूनी तौर पर कायम हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा। कैमरामैन कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ठंड बहुत बढ़ गई है। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी अपने जोबन पर है। बढ़ती ठंड होश उड़ा रही है। अगर बात करें कालाम में पारा -5 डिग्री तक जा गिरा है, जबकि हुंजा,
स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद ठंड की लपेट में आ चुके हैं। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 और कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। बात करें अगर कोयटा की तो वहां दर्जा हरारत 16 है। इस्लामाबाद में अभी 21 है। लाहौर में 24 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जबकि कराची वाले अभी भी गर्म कपड़े निकालने के मुंतजर हैं, जहां पारा 32 डिग्री पर टिका हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध पड़ने की तवक्को भी की जा रही है।